Hi guys, a very good morning. This is Arushi and welcome back to my channel. So अभी मैं सो के उठी हूँ और टुडे इज़ 28th May एंड टुडे इज़ अ वेरी स्पेशल डे क्योंकि आज मेरे पापा का बर्थडे है. सो आई थॉट कि मैं आज के दिन एक व्लॉग शूट करने वाली हूँ. दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम आई विल बी शूटिंग अ व्लॉग एंड इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं एक व्लॉग शूट करूँ, सो हो नहीं पा रहा था एंड ऑल्सो आई वाज स्केर्ड कि पता नहीं आप लोगों को पसंद आएगा कि नहीं. सो टुडे आई थॉट कि आई डेफिनेटली डू दिस क्योंकि आज का दिन काफ़ी एक्साइटिंग और फन वाला होने वाला है. सो दोपहर को पापा आएंगे, शाम को हम अपनी छोटी मोटी पार्टी करेंगे लॉकडाउन में ही जो लाइक पॉसिबल हो पाया. आई विल बी ऑर्गेनाइजिंग इट ऑल द फूड स्टफ एंड ऑल. तो मिलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि पूरा दिन हम क्या क्या करेंगे. एंड बिफोर दैट आई ऑल्सो लेट यू नो कि हमने पापा को रात को क्या क्या सरप्राइजेस दिए. सो गाइज़, हमारी फैमिली एक बहुत बड़ी फ्रिज मैग्नेट फ्रीक है. लाइक हम जहाँ भी घूमने जाते हैं तो हम वहाँ से वहाँ के बहुत सारे फ्रिज मैग्नेट्स लेके आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं. सो ये मैंने मम्मा को उनके बर्थडे पे दिया था और कल मैंने पापा को उनके बर्थडे पे ये वाला फ्रिज मैग्नेट दिया क्योंकि आई थॉट कि फ्रिज में पापा का भी हक होना चाहिए. सो मैंने पापा को ये वाला फ्रिज मैग्नेट दिया. दिस इज़ आवर फर्स्ट, लाइक इट वॉज माई फर्स्ट ट्रिप टू a first flight trip and this was सब किसी का birthday, I don't know. This is मम्मा पापा का trip to Dubai and this is his old photo. And also made this cute little frame. Like I love doing craft work, so and with that frame I made this card for papa. I love making cards, birthday cards वगैरह मुझे बहुत पसंद है खुद बनाना और देना. लाइक दिस इज़ द बेस्ट गिफ्ट कोई दे सकता है किसी को, यू नो. दिस इज़ अ फॉरएवर मेमोरी. सो ये मैंने पापा को दिया था. आई विल शो यू. या दिस इज़ हाउ इट लुक्स. सो या, सो यही सब गिफ्ट्स मैंने पापा को दिया. मम्मा ने भी कुछ दिया होगा, लाइक शर्ट वगैरह दिए शायद. बट आई लव गिविंग गिफ्ट्स दिस काइंड के. तो आई डोंट नो मैं क्या बोल रही हूँ सुबह सुबह. मतलब इस तरीके के गिफ्ट्स में देना मुझे बहुत पसंद है. लाइक यू नो दे आर फॉरएवर मेमोरीज और वो हमेशा हमारे साथ रहती हैं. फोटोग्राफ्स और लाइक दीज हैंडमेड कार्ड्स. आई जस्ट लव डूइंग दीज थिंग्स. सो आई लेट यू नो हम पूरा दिन में क्या करने वाले हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी तो मैं जाके फ्रेशन अप होके ब्रेकफास्ट ठूसने वाली हूँ. भूख लग रही है बहुत ज़्यादा. फिर एक स्पेशल सा लंच आज दादू दादी के लिए बनेगा. फिर एक देखते हैं डिनर में क्या बनाएंगे और डिनर लेट यू नो. और हाँ, मैं शाम को एक नई रेसिपी ट्राई करने वाली हूँ जो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं करूँगी, बट मैंने करी नहीं. बट मैं जो मेन सामान मुझे उसके लिए चाहिए वो मैं ले आई हूँ कल. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दैट एंड आई होप कि वो अच्छा बन जाए. सो आई डेफिनेटली कैच यू गाइज. तो पापा के लिए और आप लोगों के लिए दोनों के लिए सरप्राइज़ है. तो मैं वापस आ चुकी हूँ अपने कमरे में. लेज़ी मी, लेज़ी डेज एंड लेज़ी एवरीथिंग. सो करने वाली हूँ एक लाइट या टेस्टी या मतलब नॉट सो लाइट, पता नहीं, समझ नहीं है मुझे कि ये कैसा ब्रेकफास्ट है. बट आई विल बी हैविंग सम ब्रेड टोस्ट विथ सम रुअफ़ज़ा. और दोपहर के लिए मम्मी ने स्पेशल छोले और कुलचे बनाए हैं, तो ताकि उसके लिए काफ़ी अच्छे से यू नो स्टमक में स्पेस रहे. तो आई थॉट कि थोड़ा नॉर्मल सा ही ब्रेकफास्ट करती हूँ. तो ब्रेकफास्ट के बाद मैं जाने वाली हूँ स्विमिंग पूल में क्योंकि गर्मी ने कहर डाल रखा है. कहर ऐसे ही बोलते हैं ना शायद, कहर ढा रखा है या डा रखा है, पता नहीं. इतनी गर्मी हो रही है, बाय गॉड ऐसे लग रहा है पंखा भी हीटर बन चुका है. चलो बाय, मिलती हूँ थोड़ी देर में. हाय, आई एम बैक अगेन. और अभी मैंने शावर ले लिया है.
सारे काम ऑलमोस्ट मेरी तरफ से हो चुके हैं। अब मुझे शाम की तैयारी करनी है बस, और टाइम इज़ ऑलमोस्ट 1:30। सो अभी मेरा भाई कुछ काम से गया हुआ है, जब वो आएगा तो हम इस पूरे रूम को डेकोरेट करने वाले हैं। और वहाँ मेरी माता जी लगी हुई हैं कामों में, दिन भर काम काम काम। पता नहीं इनके पास इतने सारे काम कहाँ से आते हैं, बट एनीवेज दिस इज़ हर हॉबी आई गेस। तो 3:30 या 4 तक पापा आ जाते हैं, तो उससे पहले हमें ये सब कुछ डेकोरेट करना है, ये पूरा रूम डेकोरेट करना है। और पापा का रूम भी डेकोरेट करेंगे थोड़ा सा, मतलब शौरन का वेट करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं बैठी फुलाने गुब्बारे, तो मेरी तो अंदर की सारी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ही ख़त्म हो जाएगी। तो लेट्स वेट फॉर शौरन, टिल देन लेट्स डू समथिंग यूनिक। मैं बताती हूँ मैं क्या करने वाली हूँ। चलिए अपनी माता जी की प्रतिक्रिया लेते हैं कि आज उनके अपने पति परमेश्वर के जन्मदिन पर क्या है, क्या सोच रखती हैं वो। अपनी सोच व्यक्त करें। शर्म आ रही है? शर्मा रही है मम्मी? कोई नहीं, अब हर कोई मेरे जैसा तो पैदा हो नहीं सकता। इतनी सारी आरुषि हो जाएगी दुनिया में, तो दुनिया तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी ना। अब देखो हमारी कुर्सी से बात करोगे, ये बेचारे इतने परेशान हैं, धुल धुल के ज़िंदगी तबाह हो चुकी है इनकी। कपड़े मरते रहते हैं इन पे पूरा दिन। यहाँ पे भी यही हाल है। एक और घर है मेरा थोड़ा पंजाब साइड में, वहाँ पे भी यही हाल है। मतलब छोड़ो। तो अभी मैं हूँ आपकी, मेरी और हम सबकी फेवरेट जगह किचन में, और अभी मैं दिखाती हूँ कि स्पेशल लंच में क्या है। सम यमी खीर। इट इज़ अ प्रॉपर हाय ये तो मेरी फेवरेट इमली की चटनी और सौंठ। मैं इसको जैसे भी खा सकती हूँ। दीज आर यमी छोले। एक और चीज़ बनाई थी यार मम्मी ने, क्या बनाई थी मम्मी? ओ या सौंठ के साथ भल्ले भल्ले भल्ले। इसको हम कर्ड में डाल के इसके ऊपर की चटनी को ऐसे डाल के फिर खा के, तो अभी पापा का वेट करेंगे। पापा जब आएंगे हम तभी खाएंगे, तो बर्थडे बॉय से पहले खा ले तो अच्छा नहीं लगेगा ना। सो गाइज़ शौरन आ चुका है और अभी मैं शौरन के साथ ड्राइंग रूम और पापा का रूम। हाँ जी, हाँ तो मैं क्या कह रही थी कि शौरन के साथ ड्राइंग रूम और पापा का रूम करने वाली हूँ डेकोरेट। सो थोड़ी सी मेरे कैमरा की बैटरी लो है, सो एक्सक्यूज़ मी। जितना हो पाएगा मैं शूट करूँगी हमारी डेकोरेशन कैसे करते, कितना लड़ते झगड़ते हैं हम और कितना प्यार से कर पाते हैं। सो एंड आफ्टर द डेकोरेशन आई श्योरली शो यू कि कैसा किया हमने। सो टिल देन बाय बाय। A few moments later. भाई साहब, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन मेरे अंदर की सब ख़त्म हो चुकी है और हमारी डेकोरेशन भी हो चुकी है। इट वाज सुपर सक्सेसफुल। शौरन गया है अभी केक लेने। सो मैं आपको तब तक डेकोरेशन दिखाती हूँ जो हमने किया है। तो हमने पर्पल एंड गोल्डन कलर के बलून्स लगाए हैं, शौरन ने फुलाए हैं और मैंने उसकी गांठ बांधी है। यू कैन सी माई फिंगर्स एकदम रेड हो चुकी है। और ये रिबन्स, ये एक्चुअली मेरे बर्थडे पे जो हमने मतलब मम्मा ने जो डेकोरेशन करी थी उसके रिबन्स पड़े हुए थे, तो थोड़ा सा जितने बजे थे मैंने लगा दिए। और दिस इज़ हाउ द रूम लुक्स। तो अब वेट है पापा का, 2:30 बज चुके हैं। पापा भी ऑलमोस्ट आने वाले हैं, मतलब 3 साढ़े 3 तक आते हैं। तो पापा का रिएक्शन रिकॉर्ड करना है कैसा लगेगा। लाइक फर्स्ट टाइम आई गेस पापा के बर्थडे पे कभी हमने बैलून डेकोरेशन की है,
तो इट इज़ वेरी एक्साइटिंग टू वेट फॉर पापा. सो पापा, वी आर वेटिंग फॉर यू. सॉरी फॉर ऑल द शोर यू ऑल कैन हेयर. तो अभी मैं किचन में हूँ और अभी हम पापा के पार्टी की तैयारी कर रहे हैं. और अभी मैं बना रही हूँ चिली पनीर. और चिली पनीर भी एक सरप्राइज़ के साथ है. एंड यहाँ पे डिनर की दाल प्रिपेयर हो रही है. बहुत सारी प्रिपरेशंस हो चुकी है. लाइक मैंने सारे जो कुकिंग से पहले वाले काम होते हैं वो सब कंप्लीट कर लिए हैं. बस कुकिंग बची है. सो आई होप ये सब बहुत यम्मी बने. मम्मी, आपको क्या लगता है कैसा बनेगा खाना? यम्मी. Sometimes I say that I want you back, but I don't know if I do. Sometimes I think about the good days we had. हाय. सो हमारा चिली पनीर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. बहुत गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, बहुत गर्मी है. एंड आई एम एक्साइटेड. यू सी दैट गुब्बारा. तो चिली पनीर गया है बन. अब मैं बना रही हूँ तले हुए चावल, मतलब फ्राइड राइस. और यहाँ पे मेरे बर्थडे बॉय कर रहे हैं थोड़ी बहुत हेल्प, थोड़ी बहुत. सो कमेंट कर दो भाई हैप्पी बर्थडे. सो लाइक या. But there were bad days too. And I know love is like the phases of the moon. ओके. सो मैंने फटाफट से फ्राइड राइस भी बना लिए हैं. मैंने बहुत कम क्वांटिटी में बनाया क्योंकि एक बहुत ही स्पेशल चीज़ प्रिपेयर होने वाली है इसके बाद. और अब मैं बुलाने वाली हूँ मम्मी को थोड़ी सी हेल्प के लिए, क्योंकि मैं शिफ्ट करने वाली हूँ अपने नेक्स्ट प्लान पे. तो जो प्लान अभी मतलब वो सिर्फ मक्खन की फ्रेंच फ्राइज फ्राई करनी है, तो वो मैं मम्मी को बुलाती हूँ और मैं करती हूँ प्लान नंबर 2 पे काम. सो गाइज, अब मैं दिखाती हूँ कि मैं किसकी प्रिपरेशन कर रही थी. सो आई वॉज प्रिपेयरिंग ये. एंड आई एम सो हैप्पी. है जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हो रहा है अभी तक तो ये सीज़न. सो आई होप ऐसा ही होता रहे थोड़ा बहुत. और आई एम सो एक्साइटेड. हमने अभी भी पापा का केक कट किया एंड आई एम सॉरी मैं वो शूट नहीं कर पाई. बट जो स्नैप्स हमने लिए हैं वो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगी. सो आई एम एक्साइटेड फॉर द सिज़लर. लेट्स सी. ओके. सो अब हम फाइनली अपनी डिनर टेबल पे हैं और मैंने प्रिपेयर किया है ये चिली पनीर सिज़लर और दही के कबाब. हियर इज़ मम्मी एंड देयर इज़ पिताजी का बर्थडे. तो लेट्स स्टार्ट द पार्टी. किच्ची आई मीन शौर्यन मिसिंग है क्योंकि वो अपने फ्रेंड की पार्टी में गया हुआ है. सो हम उसके लिए वेट नहीं कर सकते इतना ज़्यादा, तो हम खाना शुरू करते हैं. सबकी प्रतिक्रिया लेते हैं इसे लेकर. ओहो पापा के फ़ोन. पापा 1 मिनट रुक जाओ, प्रतिक्रिया दो पहले. बहुत बढ़िया, बहुत शानदार. मेरे को होटल वाली फीलिंग नहीं आ रही है, उससे ज़्यादा अच्छी फीलिंग आ रही है. वेरी नाइस, टेस्टी फूड, यम्मी. थैंक्स. अब मैं अपनी खाली प्लेट को भी भरती हूँ. तो इट्स टाइम टू रेज अ टोस्ट पापा के बर्थडे के नाम पे. तो पापा इज डूइंग द ऑनर्स. ओके 1 2. तो हमने टोस्ट को थोड़ा तमीज़ से रेस किया है. सो आई लव दिस मॉकटेल. हैप्पी बर्थडे पापा. हैप्पी बर्थडे. आई लव दिस. इसमें थोड़ी सी आइस की ज़रूरत है. लाओ आइस, लाओ एक क्यूब. हाँ
ओके सो गाइज, हमारा डे आ गया है उसके अंजाम तक, मतलब द डे हैज़ कम टू एन एंड. सो मैं भी अब करूँगी आपको टाटा बाय बाय. और मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपको ये वीडियो, ये व्लॉग, ये अच्छा लगा हो तो मैं ऐसे व्लॉग्स और शूट करूँगी. और till then I will bid you a goodbye and we will meet in the next video definitely. So stay happy and stay positive, and for the last time, happy birthday Papa and good night. I don't wanna rush, but when you say it like that, then why you do me like that? Like you mean it. Too afraid to like you, 'cause I know I want to lose when everybody's rooting for the winner. Stuck in your traffic light with my story.